अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है असगर जाफ़री और आज एक बहुत ज़रूरी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात ये है कि देखो मेरे भाई, तुम सुन्नी हो, ठीक है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे घर में मिलाद की महफ़िल बरपा थी और तुमने उसको देखते हुए जी मैं सुन्नी हूँ। तुम देवबंदी हो क्योंकि तुम एक देवबंदी घराने में पैदा हुए। तुम अहले हदीस हो क्योंकि तुम अहले हदीस लोगों के घर में पैदा हुए। तुम शिया हो क्योंकि जब तुमने आँख खोली तो नूहों की गूंज, मातम की सदा, अहले बैत अतहार के नाम उनका ज़िक्र था। आँख खुल गई, तुम इस दुनिया में आ गए, लेकिन उसके आने के बाद तुम सही हो गए। मतलब बाकी सारे ख़राब, बाकी सारे काफिर, बाकी सारों में तरह तरह के फतवे, लेकिन तुम सच्चे। और जन्नत की टिकटें तुम्हारे नाम, हुरों गुलमान के सारे लाइसेंस तुम्हारे नाम, जन्नत की जो गलियाँ हैं वो सारे रस्तों का कब्ज़ा तुम्हारा। लेकिन मुझे एक बात तो सोच के बताओ यार कि अगर शिया जो है वो सुन्नी घराने में पैदा हो जाते तो क्या वो सुन्नी ना होते? अगर सुन्नी शिया घराने में पैदा हो जाते तो क्या वो शिया ना होते? ज़ाहिर है कि बाप के बदलने से कीदा भी बदल जाएगा, लेकिन क्यों? क्यों ये हमने सोचना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अजदाद के अक़ीदों के ठीक होने की सिर्फ ये सनद है तुम्हारे पास कि तुमने अपने अजदाद को इस राह पे पाया। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारा शिया या सुन्नी होने में तुम्हारी अपनी कितनी रिसर्च है, तुम्हारी अपनी कितनी अक्ल का इस्तेमाल है, किसी भी मसलक से तुम्हारा वाबस्ता होना। क्या ये एक इत्तेफाकी हादसा नहीं है कि तुम उस घर में पैदा होगी और उसी मसलक पे सारी ज़िंदगी चले, बाकी सबको गलत कहा उसी पे मार के? लेकिन अगर आप अपने अजदाद के अक़ीदे पे मुतमईन हो तो जो आपका हरीफ है, जो आपसे बहस करेगा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तो वो क्यों ना हो? क्योंकि उसके बाप दादा का भी यही अक़ीदा है। अपने बाप दादा, अपने अजदाद, अपने आबा, वो सबको अज़ीज़ होते हैं। और अगर ये किसी का जुर्म है कि वो अपने बाप दादा के अक़ीदे पे चले, तो आपकी जो वाबस्तगी है उसमें आपका क्या कमाल? फिर तो आप भी उसी जुर्म के मुर्तकिब ठहरे। लेकिन जब आप एक उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस पे आपके बाप दादा थे, तो फिर आपको अपने जन्नती होने का यकीन क्यों और बाकी सबके जहन्नमी होने पे इसरार कैसा? सच ये है कि हम सिर्फ़ उस अल्लाह की इबादत करते हैं या उस खुदा की इबादत करते हैं जिसकी इबादत करते हुए हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। कभी अजदाद की गुंबद से 2 कदम बाहर निकल के कुरान में तो देखो ना कि अल्लाह क्या कह रहा है। कुरान की एक आयत कोट करूँगा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 170 है, वो उसमें अल्लाह फरमाता है, और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा बेसमझ और हिदायत याफ्ता ना भी हों। ये कुरान कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा। कम अज़ कम चंद सेकंड के लिए सोचो कि तुम जिस फ़िरके से वाबस्ता हो इसमें तुम्हारा कितना कमाल है। तुमने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी रिसर्च की, तुमने अपने मज़हब की हक़ानियत पे कितना टाइम जो है वो लगाया, लेकिन फिर भी इतनी ज़िद कि सिर्फ़ मैं जन्नती हूँ या सिर्फ़ मैं सही हूँ। चलना है, अगर उसी रास्ते पे चलना है तो कम अज़ कम अपने ज़हन को खुला करो, अपने दिल को बड़ा करो, बाकियों पे कुफ़्र के फतवे लगाना बंद करो, बाकियों को भी मुसलमान समझो, बाकियों को कम अज़ कम इंसान समझो। अगर मेरी बात समझ आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर आपको एक बात समझ में आई तो उनकी भी समझ में आनी चाहिए। हम एक मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली लेके आए और ये जो फ़िरकावारियत का गंध है, फ़िरकावारियत की आग है, इसको ख़त्म कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। लाइक, सब्सक्राइब क्यों?